सद्गुरु स्वरूप डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर, परम पूज्य मैडम और हमारे देश देशांतर से विभूति स्वरूप जो विज्ञानी जुड़े हुए हैं इस सत्संग में, सभी का अभिनंदन करते हुए आज हम सभी भगवद गीता का जो 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, उसी का मनन आगे हम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले आदरणीय केदार जी से आग्रह करते हैं कि जो आज के लिए निर्धारित श्लोक हैं उन पर अपना स्वनुभव रखें। धर्मदेह परम आदरणीय सिद्धाचार्य डॉक्टर चांदेकर सर, परम आदरणीय मैडम और आत्मरूप सज्जनों, आप सबको सादर प्रणाम। पिछली बार से हम लोग अध्याय 7 कर रहे हैं, जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है। तो ज्ञान विज्ञान, तो पहले ही श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मेरे आधार से और लौ से तुम योग कर और मुझसे जुड़ जा, और उसके लिए जो संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण विज्ञान यानी समग्र और असंशय ज्ञान है वो हमको बता रहे हैं। अभी उसी श्रृंखला में विज्ञान योग से कैसे अपना आचरण होता है और उसी से कैसे विश्व सेवा और भक्ति होती है, उसके ऊपर जो प्रकाश डाला है, उसके मुझे 16 से 22 तक के श्लोक दिए हुए हैं। इस पर मेरा जो मनन है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो 16वां श्लोक ऐसा है कि मुझको बचते हैंगे भरत श्रेष्ठ पुण्यवान, ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थ 4 प्रकार से। अभी इधर विज्ञान है, यानी विज्ञान यानी क्या कि पुरुषोत्तम का विज्ञान है। तो यानी इधर मुझको यानी पुरुषोत्तम को जो भजते हैं। अभी जैसे बोला कि भजना यानी क्या कि जैसे ही अपने को अपना मूल रूप, ये विश्वरूपी स्वयंभू मूल रूप है, ये समझ में आता है, तो मैं जो कुछ भी कर्म करता हूँ ये उसी की सेवा है और वही भक्ति है और वही भजना है। तो ये यथार्थ भजना हो गया। मगर ये अंतिम स्थिति में ऐसे भजना होता है, मगर इसकी ओर विज्ञान रीति का जो लक्ष्य है अंतिम, उसकी ओर इधर ध्यान देते मुझको भजते हैंगे। अभी इधर पुण्यवान बोला है, तो पुण्यवान का मतलब क्या है? तो ये श्रुति स्मृति प्रणीत यज्ञ दान तप कर्म जो करता है उससे जो पुण्य मिलता है, ये इधर बिल्कुल भी लक्षित नहीं है। मगर पुण्य, असली में पुण्य क्या है? तो जो उनसे स्वकर्म हुआ है, जानते हुए या अजानते हुए, तो ये जो स्वकर्म हुआ है उनसे, उनकी वजह से वो परमात्मा से या परमेश्वर से कुछ तो जुड़ गए और इसलिए वो परमात्मा के भक्त हो गए। और ऐसे जो भक्त है जो कुछ तो नर श्रेणी में आए हैं, यानी शुद्ध बुद्ध हुए या अभी भी नर श्रेणी में पहुंचे हैं, मगर उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई। ऐसे 4 प्रकार के हैं वो, ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी और इस प्रकार से। तो ज्ञानी तो अपने ऊपर भगवान श्री महानंद चैतन्य जी के अनंत उपकार है कि इन्होंने सर्वांग योग की रीति से असली परमात्मा क्या है और अपना स्वयंभू स्वरूप क्या है वो अपने को लक्ष्य किया है। मगर अब तक कैसे था कि ये जब तक आविष्कार नहीं हुआ था सर्वांग योग का, तो लोग कुछ तो बचते थे और फिर भी कुछ तो उनसे स्वकर्म भी होता था और उनमें भी कुछ लोग थे। तो ये हिसाब से भी ये थोड़ा सा देखना चाहिए। मगर अभी इधर कैसे है कि भगवान ने इधर जागृति दी है कि भक्त बोले तो 3 प्रकार के रहते हैं। जो पहले रहते हैं वो परमेश्वर उपासक रहते हैं, यानी वो विज्ञान योगी होना चाहते हैं, यही उनका लक्ष्य रहता है। और अपने से ही संपूर्ण विश्व है जान के अनन्यता से उससे जुड़ जाने से स्वकर्म द्वारा हमेशा सेवा करते हैं। तो इसलिए वो परमेश्वर के प्रत्यक्ष भक्त है और यथार्थ सेवा करते हैं, और यही शास्त्र की रीति है। मगर इधर अभी क्या कहा है कि ज्ञानी जिज्ञासु और अर्थार्थी, तो बाकी के 3 जो है वो देवता उपासक है। अभी देवता उपासक यानी क्या कि वो यथार्थता से परमेश्वर को नहीं जानते हैं और नहीं जानते, मगर कैसे है कि कुछ तो उनकी शुद्धि हुई है और इसलिए वो कैसे है कि यथार्थता से नहीं जानते मगर श्रद्धावान है और श्रद्धा से बचते रहते हैं। मगर परमेश्वर ही मेरा अंतिम स्वरूप है और मुझे उससे ही तद्रूप होके परमेश्वर की ही सेवा करना है, ऐसा प्रत्यक्ष भाव उनमें नहीं रहता। तो ये शास्त्र की आज्ञा जो है या शास्त्र की रीति है वो छोड़ के वो परमेश्वर की उपासना करते हैं और
उसके लिए एक उदाहरण अच्छा है कि राजा है, राजा यानी परमेश्वर, और उसके बहुत सारे मंत्री है, तो मंत्रियों में भी राज शक्ति रहती है, तो मंत्रियों का भी कुछ काम किया, उनकी भी सेवा की, तो राज शक्ति की भी सेवा होती है। ऐसे वो न जान के देवताओं की सेवा करते हैं, और देवताओं की सेवा से अप्रत्यक्ष परमेश्वर की सेवा होती रहती है। तो ऐसे ऐसे तरीके के ये रजोगुणात्मक रहते हैं, और इनमें कुछ तो कामना, व्यष्टि भाव अभी तक बना रहता है। तो ये जिज्ञासु और अर्थार्थी और अर्थ है। और अन्य तीसरे प्रकार के जो है उनको अभक्त कहा है, जो परमात्मा से दूर हो चुके हैं, और वो जो मनचाहा कुछ भी करते हैं तो उनको अभक्त ही कहा है। तो ऐसे तीन प्रकार के भक्त हैं। अभी थोड़ा सा हर एक इस पे ज्यादा देखते हैं कि ज्ञानी, तो ये ज्ञानी जो है वो शुरू की अवस्था में अक्षर ब्रह्म का लक्ष्य करता है, और वो श्रद्धावान और सात्विक रहता है, और जैसे बोला कि शास्त्र की रीति से ही वो बचता है। तो ये प्रत्यक्ष सेवा है परमेश्वर की, और उससे अकर्म होते रहता है, या अकर्म करने की कोशिश तो करता है कि परमेश्वर में मिलके ही परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, और वही मेरा दृढ़ निश्चय मैं स्थित कर रहा हूँ, ऐसी उसकी धारणा बनती जाती है। तो शुरू में वो परोक्ष ज्ञानी और अक्षर तत्व का तत्व चिंतन करता है, तो उसको इसलिए उत्तम तत्व चिंतन नहीं हुआ, ऐसी उसकी उपासना का स्वरूप रहता है। फिर जिज्ञासु कैसे है कि वो परमात्मा या सद्गुरु की खोज में रहता है, और इसलिए ध्यान धारणा में लगा रहता है, और मध्यम ध्यान धारणा ऐसी उसकी उपासना की पद्धति रहती है। और अर्थार्थी जो है वो उसमें कुछ तो सकामता रहती है, और अर्थ या कामना पूर्ति के लिए मंत्र जप पुरस्चरण आदि के माध्यम से अधमा मंत्र चिंता, इस तरीके से उसके भक्ति का स्वरूप रहता है। और अर्थ जो रहते हैं वो दुखी रोग निवारण के हेतु कुछ तो करते हैं, और इसलिए क्या है कि इससे मिलेगा उससे मिलेगा, इधर उधर भ्रमण करते रहते। तो तीर्थ यात्रा अधमा इस प्रकार की उनकी भक्ति की ये रहती है। अभी ज्ञानी का पूरा देख लेते हैं, और जो ये इधर शब्दार्थ हो गया, तो मुझे इससे क्या समझा और आपने को क्या समझना है वो मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। तो इसमें ज्ञानी नित्य युक्त एकनिष्ठ विशेष है, ज्ञानी को प्रिय मैं ही हूँ, मेरे को प्रिय है वही। अभी इधर क्या है कि ज्ञानी नित्य युक्त है, यानी वो अनन्यता आत्मयोग से परमेश्वर के साथ जुड़ने की हमेशा कोशिश में रहता है, और एक ही निष्ठा, यानी कि अपने सहित जो संपूर्ण विश्व दिख रहा है यही मेरा असली स्वरूप है, और मुझसे जो कुछ भी कर्म होगा ये विश्वरूप की पूरी सेवा ही है, ऐसी उसकी धारणा होते जाती है। और वही इसलिए उसको विशेष कहा, क्योंकि बाकी में और कुछ तो अभी जिज्ञासु अर्थार्थी अर्थ, ये जो देवता उपासक है उनमें कुछ तो सकामता रहती है, वो अनेक देवताओं को पूछते हैं, यानी एक निष्ठ नहीं रहते, और इसलिए भटकते भी रहते हैं। तो ऐसे इसलिए उसको विशेष कहा है। और ज्ञानी को प्रिय मैं ही हूँ, मेरे को प्रिय है वही। असल में परमात्मा को सब समदृष्टि से ही देखता है, मगर कहीं तो ये ज्ञानी वस्तु रूप से मिल जाकर ये अपना वस्तु रूप जो निज मूल स्वरूप है उसमें तद्रूप हो रहा है, तो इसलिए वो प्रिय कहा है। नहीं तो भगवान जो है वो अवतार पद में बैठ के हमेशा सबको समदृष्टि से ही देखते हैं, तो ऐसे इसका गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। फिर आगे क्या क्या है, ये सब श्रेष्ठ है, क्योंकि कहीं तो वो परमात्मा की ओर झुके हैं या उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ज्ञानी मेरा स्वरूप है। क्योंकि क्या है कि सर्वांग योग की युक्ति से अगर हम लोग जाए तो पहले 5 तत्व, फिर 3 गुण, फिर अक्षरानुभूति, फिर पुरुषोत्तम भाव, पराशक्ति, ऐसे करके जानते जानते धीरे धीरे आगे क्या कहते हैं कि हुआ मद्रूप ही जाते, मगर ये अपने के स्वयं के स्वकर्म से और अपने कर्म द्वारा ही करना है, तो ये बहुत आगे की भूमिका है। मगर ये उसका मार्ग रहता है कि कैसे परमात्मा तक मिलता है। तो इसलिए क्या है कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है, यानी अंतिम इसमें वो मेरा स्वरूप बन जाता है, और मेरे में मिलके भी वो ध्यान से मुझको ही भजे, यानी मेरे में मिलके, यानी क्या कि मेरे सहित संपूर्ण अगर विश्व रूप एक ही है, तो जो कुछ भी है आवश्यकता पूर्ति, जो कुछ भी मेरे सामने आता है मैं करता हूँ, जैसे मेरा स्वभाव कर्म है उससे वो हो जाता है। मैं सेवा करता हूँ, मुझसे कुछ होता है, ये भी सूक्ष्मता का अहंकार भी नहीं रहता है। इस तरह से अकर्म रूप से, स्वयंभू रूप से उसकी विश्व की सेवा होती ही रहती है। तो इस तरीके से उसका मार्गक्रमण
धीरे 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 एक एक भूमिका में होते रहता है। और ज्ञानी की जो अंतिम भूमिका है वो अगले श्लोक में बताइए। ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको भजे, वासुदेव विश्व ही है सो महात्मा क्वचित कही। अभी क्या है कि अनेक जन्म की, यानी कैसे कि शुरू में ज्ञानी अक्षरानुभूति अक्षरानुभूति के लिए प्रयत्न करता है, मगर इधर क्या है कि विज्ञान योग है, पुरुषोत्तम का विज्ञान, यानी सब पुरुषोत्तम पद में कैसे स्थित होना है, इसका मार्गदर्शन यहाँ पे और जागृति भगवान हमें दे रहे हैं इधर, कि वो कैसे कि अनेक जन्म से, यानी अभी हम लोग जो सप्त भूमिका देखते हैं कि पहले भू भ स्वाहा महा, वो एक एक भूमिका पार करते जाते हैं, यानी शब्दों में नहीं बताता है, मगर उस स्थिति में पहुंचता है, उसका अनुभव होता है और वैसे आचरण में होता है। तो ये स्थिति धीरे 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 अनेक जन्मों के करता हुआ वो पुरुषोत्तम पद में स्थित हो जाता है, और वही सच्चा महात्मा है जो पुरुषोत्तम पद में स्थित हुआ है। तो अपने को जागृति क्या मिलती है कि हमारे पास भी 5 तत्व, 3 गुण, मन बुद्धि अहंकार सब जानने के साधन है। तो ये हम लोग भी सब हो सकते हैं, ये अपने को जागृति है। आज हम लोग कहीं भी रहे, श्रवण में रहे, मनन में रहे, मगर ये यहाँ तक कहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये विज्ञान जो है वो समग्र और असंशय ज्ञान है। तो आगे की स्थिति क्या होगी और कहाँ मैं पहुंचूंगा, इसका मुझे ज्ञान हो गया तो मैं उसकी और भी अच्छी तरह से, तो ये विज्ञान की रीति है, तो समग्र ज्ञान भी दिया है कि कैसे जाना है और कहाँ तक जाना है और उसकी अंतिम परिणति क्या होती है। तो परमेश्वर से तद्रूप होना, यही परमेश्वर उपासक की अंतिम परिणति होती है, ये यहाँ तक बताया है। और अपने को और भी एक जागृति आगे के श्लोकों से दी है कि अनेक कामना वाले मूर्ख अपने स्वभाव से पूजे अनेक देवों को, उनके नेम आचरे। अभी अनेक कामना वाले मूर्ख, अभी मूर्ख यानी जो हम लोग जागतिक मूर्ख बोलते हैं वो ऐसा नहीं, कि जिनका ज्ञान माया से ढका है, यानी जिनकी आत्मानुभूति नष्ट हुई है, वो क्या रहते हैं कि व्यष्टि भाव में फंसते रहते हैं। कुछ तो सकामता आती है, और वही ये जिज्ञासु अर्थार्थी जो देवता उपासक बनते हैं उनकी ओर ये लक्ष्य किया है। फिर क्या रहता है, वो जैसे ज्ञानी नित्य युक्त और एकनिष्ठ था, उसके बदले में अनेक देवों को मानने लगते हैं, और फिर ये चाहिए तो ये कामना के लिए ये देव के पास जाओ, वो ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करने लगते हैं। पूजे अनेक देवों को, उनके नेम भी आचरण। और आगे के 2 जो श्लोक है, जो भक्त तनु जो श्रद्धा से पूजने चाहे, उसकी वही श्रद्धा करता हूँ दृढ़ मैं वहां। अभी ये मैं वहां का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं थोड़ा बाद में देता हूँ, और आगे का भी ले लेता हूँ कि वो उस श्रद्धा से युक्त जिसकी आराधना करे वहां से फल पाता है जो मैंने आदि में रचा। तो कैसे होता है कि ये कामना वाले जो देवों के भक्त हैं, उनको क्या लगता है कि ये जो फल मिला वो देवों ने ही दिया, और अनेक जन्मों के जो उनका है, तो उनको क्या है कि अगले जन्म में वो देवता के और नजदीक जाते हैं, और उनकी भक्ति और श्रद्धा उधर दृढ़ होती है। और ऐसे ही जो अशास्त्र युक्त विधि है, यानी वो परमात्मा से हमेशा दूर ही रहते हैं, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चक्र में घूमते ही रहेंगे। तो इस प्रकार से उनकी गति क्या होती है, या अंतिम उनका पर्यवसान कहाँ तक जाता है, तो ये भी इधर जागृति दी है। और इधर क्या बोला है कि मैं वहां, यानी कैसे है कि ये जो देव है वो तो परमात्मा ही है। देवों का अगर आदि बोले तो परमात्मा सब अनादि है, सबका आदि कारण परमात्मा ही है, और वही अपना निज मूल स्वरूप है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। और जो फिर क्या बोला है कि वो उसकी आराधना वहां से फल पाता है जो मैंने आदि में दिया। वास्तविकता क्या है कि परमात्मा या ईश्वर किसी के क्रिया सृष्टा नहीं और फल भी नहीं देता। तो ये फल कैसे मिलता है और कर्मगति क्या रहती है, इसका भी यथार्थ ज्ञान यहाँ से दिया है। तो महाराष्ट्र के संतों ने क्या है कहा है कि जैसा अपना संचित रहता है वैसा ही अपना कर्मभोग रहता है। तो जो हम लोग पिछले जन्म में करते हैं या ये जन्म में भी करते हैं, उसके भोग तो हम लोगों को ही भोगने पड़ते हैं। अभी देवताओं से मुझे मिलता है, इसलिए मैं देवताओं की आराधना करूंगा, तो मेरी गति क्या रहेगी, मैं उनसे ही जाके मिलूंगा। तो ये जो गति है और जो फल मिलता है वो उनको क्या लगता है कि देवताओं ने दिया, मगर वास्तविक इधर जागृति क्या दे रहे हैं अपने को
कि ये फल जो है, जो अपने पिछले कर्मों का फल था, वो वही मिल रहा है, ना कि वो देवता देते हैं। यानी कैसे कि परमात्मा रूप हो गए तो यथार्थ क्या कर्म की गति है, और कर्म में और वासना में मत रहो। क्योंकि हम लोग अगर वासना में रहे कि भगवान मायानंद चैतन्य जी के अनंत उपकार है कि अपना निज रूप लखा दिया, मगर अर्जुन की क्या हालत हुई थी? अर्जुन भी बहुत अर्जुन भी बहुत ये थे, नर श्रेणी के थे और अतिरथी महारथी थे। और कैसे आए थे युद्ध करने के लिए कि अच्छा था हेतु कि पांडवों को जीतना है, कौरवों को हराना है, मगर वो धर्म संस्थापना के हेतु से नहीं आए थे। कुछ तो सूक्ष्म मनोकामना थी कि हम लोगों को राज्य चाहिए और हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है उसका प्रतिशोध देंगे, यानी व्यष्टि कामना से आए थे। और जब वो उसका फल नहीं मिल रहा है देखा, और देखा कि सामने गुरु और ये सब जब मोहित हो गए, तो यानी मोहित हो गया ने अनेक का, इधर अर्जुन की मूर्खता नहीं थी, वो बिल्कुल भी बहुत ही कठिन प्रसंग था, और कठिन प्रसंग में भी कैसे अपने को ये परमेश्वर का ध्यान रखना है, ये इसकी जागृति है इधर। कि उधर उधर क्या हो गया, फिर वो आर्त हो गया, उसके हाथ से इतना दुखी हो गया कि उसके हाथ से धनुष्य भी छूट गया। तो ये अपनी स्थिति हो सकती है क्योंकि परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जाना है और उसकी ही भक्ति नहीं की है। तो ये अपने को भगवान मायानंद चैतन्य जी के अनन्य उपकार है कि उन्होंने अपने को अपना निज मूल लखा दिया। अभी हम ही अपने शत्रु और मित्र हो सकते हैं, तो किसको पकड़ना है और किसको नहीं पकड़ना है ये तो अपने को उसकी जागृति दी है। तो हमेशा मैं परमात्मा की ही एकनिष्ठ भक्त रहूं और स्वकर्म द्वारा और मनोनिग्रह के द्वारा उसमें मिलने की कोशिश करूं, ये मुझे इससे जागृति मिली। और इतना कह के मैं इधर रुकता हूँ। अब हम हमारे भी जो आगे मनन प्रस्तुत करेंगे राजीव जी। अभी ये भारत सरकार के प्रोजेक्ट के तहत बैंकॉक से आज ही इनका इंडिया आए हैं। तो यथासंभव उन्होंने जो अपने प्रवास में बैंकॉक में रहे तो उन्होंने गीतोपनिषद का मनन किया है, तो वो हमसे जुड़ गए हैं। तो वो अपना मनन अब स्वानुभव यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। राजीव जी। करता शुरू अभी आवाज थोड़ी कट रही है भैया आपकी राजीव भाई, और वीडियो भी नहीं आ रहा है। सही हुई है क्या? अभी आ रही है सही? हाँ जी जी, अब आ रही है जी जी। अभी आ रही है, ठीक है। मोबाइल से कनेक्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क में थोड़ा सा व्यवधान है। सर अच्छा जी, अभी जुड़ गए। राजीव जी आवाज आ रही है? दिख रहा है। हाँ
सर थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या आ रही है, तो आप ही मतलब सुझाएं कि आपका माइक म्यूट है जी। चांदेकर सर, आपका माइक म्यूट है अभी, इसमें चालू नहीं है जी। शुरू हो गया? हाँ जी, शुरू है जी जी। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। उपस्थित सर्वात्म रूप सज्जन, सातवें अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोकों के अभ्यास पूर्ण अर्थ अभी आपके सामने रखे गए। डिजिटल के लोग आता पुन्हा ऑन करा। आवाज आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज जी जी। हाँ डाल दे ठीक। करतो ना। तो अभ्यास पूर्ण अर्थ देखें। अभ्यास करते वक्त सर्वांग योग से भी इसका मिलान करना आवश्यक है। सर्वांग योग में एक सूचना है और जो महत्वपूर्ण कल्पनाएं इसमें आई है, ज्ञानी महात्मा, ज्ञान सहित विज्ञान, मध्ये त्याचा फोन पुन्हा पुन्हा येतोय। राहू दे गेला। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है आवाज आपकी, आ रही है। हाँ। सर्वांग योग स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसमें सार है सब। ज्ञान विज्ञान बीज रूप में दिया है भगवान ने सर्वांग योग। और बीज प्राप्ति के अनंतर, बीज प्राप्त हो गया, बीज प्राप्ति के अनंतर उसको फलीभूत होने के लिए, फल होने के लिए ये प्रक्रिया है विज्ञान की। तो जैसे भगवान ने बीज दिया, ये शुद्ध बीज है, प्रत्यक्ष वेद है बीज रूप में। तो बीज प्राप्त होने के बाद बोना तो पड़ेगा ना। तो बोने के लिए जमीन जो है साधन है, देह और उसका अंतःकरण, हमारा अंतःकरण। तो बीज अगर प्राप्त हो गया और शुद्ध बीज है, कैसे भी जमीन में नहीं डाल देते। तो ये अपेक्षित ही है विज्ञान की रीति से, जिसको विज्ञान कहते हैं कृषि विज्ञान। लगता है कि मेरी जमीन कैसी है, इसमें ये बीज बढ़ेगा क्या, फल होगा क्या? नहीं। तो तज्ञ के पास जाता है, बोलता है कि भाई तुम्हारे जमीन में ये कमियां हैं इसमें। तो ये साधन जो है, साधन धाम शरीर, उसमें के पहले दोष दूर करना पड़ेगा हमें, तभी बीज अंकुरित होगा ना। तो इसका इधर था बहुत ध्यान नहीं देते हम, शब्दों की तरफ बहुत ध्यान दे रहे। तो इसीलिए चौथे, पांचवे, छठवें अध्याय में साधना की रीति बताई कि पहले चित्त शुद्ध कीजिए,
चित्त शुद्धि में मन, बुद्धि, चित्त और सबकी शुद्धि। तो ये कौन करेगा? जिसको श्रवण हो गया सदगुरु से प्राप्त विजरो, तो वो ज्ञानी जो है वो पहले अध्याय में है। सर्वांग योग का पहले अध्याय का मुमुक्षु जो है वो ज्ञानी है। उसका मनन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। फिर खाद भी देना पड़ेगा सत्संग की। तत्वदर्शी का सत्संग करना पड़ेगा। केवल प्रवचन भाषणों के सत्संग से नहीं होगा ये। भगवान ने कहा कि तत्वदर्शी का सत्संग करना पड़ेगा, तो बीज अंकुरित होगा, बढ़ेगा। बढ़ने के बाद फल फूल लगेंगे। और इसलिए ये जो ज्ञानी है वो अपनी साधना से, भगवद गीता में बतलाई हुई साधना से ज्ञान का विज्ञान करने के लिए निष्ठिन प्रयत्नशील है। उस ज्ञानी को बहुनाम जन्मनाम अंते, देखिए गीता ने भी प्रक्रिया जो बतलाई है, तो बीज मिलने के बाद हमारे परिवर्तन कितने होते जाएंगे। स महात्मा सुदुर्लभ पुरुषोत्तम पद में स्थित जो हो गया वही महात्मा है। कितने परिवर्तन। तो इसलिए ये गुह्यतम शास्त्र समझ लेना बहुत आवश्यक है। आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है आवाज आपकी, आ रही है। हाँ, तो 7वें अध्याय के 15 और 16 दो श्लोकों की तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 15 में भगवान कहते हैं कि कौन मुझको भजते नहीं, कौन मेरा सिर्फ भजन कर रहे, गा रहे, कौन बसते नहीं। तो स्पष्टता से बतलाया। देखिए, तो 14 में मुझे कौन भजते नहीं और 16 में मेरे भक्त कौन है, मुझे कौन भज रहे हैं। तो पहले उन्होंने बतलाया कि इस कैटेगरी में हमें नहीं जाना चाहिए। पहले भगवान के जो शब्द है वो महत्वपूर्ण है। 15 में भगवान कहते हैं, ढका है ज्ञान माया से, आसुरी वृत्ति हो चुकी। आसुरी वृत्ति यानी शब्दों में ज्ञान बतलाता है तो वो देव नहीं हो गया, दैवी वृत्ति नहीं होगी। जब तक द्वैत बुद्धि कायम है, आत्मनिश्चय नहीं होता, तब तक वृत्ति आसुरी ही रहेगी। का प्रयत्न करना पड़ेगा। ढका है ज्ञान माया से। अनेक सम्मान के प्रसंग आएंगे, लेकिन उसी में हम भूल जाते और समझने लगते हैं कि बस हो गया सब कुछ, हमें मुक्ति मिल गई, हम भी महात्मा बन गए। ऐसा नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अंते, इसका सीरियसली विचार करना चाहिए। अब शब्द देखो भगवान ने कैसे पूछा। आसुरी वृत्ति हो चुकी, नराधम, दुराचारी। ज्ञान तो सब बतला रहे हैं, लेकिन स्वकर्म कर रहे हैं क्या? शुद्ध अंतःकरण से विश्व सेवा कर रहे हैं कि हमें स्वयं को पूछना है कि इनमें हमारा समावेश हो रहा है क्या? ये नराधम, दुराचारी, मूढ़ मुझको नहीं बचे। आज भी देखते हैं ना, बहुत अच्छा प्रवचन करने वाले, ज्ञान देने वाले, लेकिन सेवा भाव कुछ भी नहीं दिखता।
तो ये विवेक भी करना चाहिए ना। दिव्य दृष्टि यानी विवेक दृष्टि। तो कौन मुझको भजते हैं? मुझको भजते हैं, भगवान कहते हैं, पुण्यवान भरत श्रेष्ठ। भरत कुल में श्रेष्ठ कहा अर्जुन को, क्योंकि उसका मुमुक्षुत्व जो है वो सर्वांग योग के पहले अध्याय का मुमुक्षुत्व है। तो पहले ये तो स्थिति हमें प्राप्त कर लेना होगा। भरत श्रेष्ठ पुण्यवान, श्रेष्ठ है। फिर लिखते हैं, थोड़ा सा संदर्भ भी लेना चाहिए कि गीता द्वापर युग में अर्जुन के सामने भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, वो प्रसंग अभी केदार जी ने बतलाए, ये सब श्रेष्ठ है ना भाई। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, ये सब श्रेष्ठ है। ये सब श्रेष्ठ है, इनमें ज्ञानी मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप है कहते हैं कि केवल विदुर जो है इनमें भगवान ने दिया हुआ दिव्य चक्षु का बीज अंतःकरण में धारण किए हुए है, वो मेरा स्वरूप है, यानी मेरा स्वरूप। अब उस स्थिति में न पहुंचते ही, यानी उस निश्चय की, आत्मनिश्चय की स्थिति, दिव्य चक्षु का ज्ञान विज्ञान यानी आत्मनिश्चय की स्थिति और पुरुषोत्तम पद की स्थिति, वो निश्चय जब तक हमारा नहीं होता तब तक शब्दों में हम दूसरों को विज्ञान अनुभव जो है वो नहीं दे सकेंगे। इसलिए फिर से गीता में भी साधना की प्रक्रिया बतलाई। यहाँ पे मैं रखता हूँ। इसे धागा जो है सर्वांग योग से इसके जोड़ गया है कि ज्ञानी जो है पहले, तो वही अंतःकरण में दिव्य चक्षु का बीज धारण करने का, केवल जिज्ञासु ज्ञान पिपासु तो बीज नहीं धारण कर सकते। कर्म रूप से देखे विश्व में बोल सके। ये जो महत्वपूर्ण श्लोक है उस विषय में आज भी देखिए ना, क्या है कि ज्ञानी बहुत बड़े बड़े हैं, कितने बड़े बड़े आश्रम है, कितने बड़े बड़े महात्मा है, लाखों शिष्य है उनके। ये सब श्रेष्ठ है दुनिया की दृष्टि से। आज वही दृश्य दिख रहा है भारत में भी, श्रेष्ठ पद में बैठे हुए श्रेष्ठ कहना ही पड़ता है उनको। क्या उस पद पे बैठ के भक्ति कर रहे हैं? ये सोचो ना, ये सर्वांग योग केवल भाषण प्रवचन के लिए नहीं है। ये भी दिखना चाहिए कि ये स्थिति जो है धर्म गिराने की, वो हमें भी दिख रही है आज, वो कैसे दूर करना चाहिए। तो दूर करने का उपाय यही है कि बीज जो है अंतःकरण में जमीन शुद्ध होगी, बढ़ेगा, सत्संग में बढ़ेगा। पंद्रह 16 नराधम का, दुराचारी का, ओ भाषण करता है त्रिपुटी का, लेकिन मुझे सोचना ही है कि मैं नराधम तो नहीं हूं। कहा है ज्ञान माया से, ज्ञान तो सब बदल रहा हूं, लेकिन मेरा ध्यान माया से तो नहीं ढका हुआ है। ये तो परीक्षा करना पड़ेगा ना। ये मुझे प्रकृति देखना पड़ेगा। ये है ना, बहुनाम जन्मनाम अंते। हम महात्मा होने के लिए, उस पद पर स्थित होने के लिए ये अनंत जन्म है, यानी हमारे परिवर्तन।
हमारे परिवर्तन काया वाचा मन की शुद्धि, व्यवहार में उसी तरह की शुद्धि, यही परिवर्तन है अनेक जन्म नावन। तो ये बीज है दिव्य चक्षु का, इसको संभाल के रखना भी बहुत आवश्यक है। लोग कहते हैं कि हाँ बदलाते रहे तो संभाल के रखना। भगवान ने कहा कि बीज संभाल के रखने के लिए भगवान ने कहा कि बीज को बोना चाहिए, बीज का वर्णन नहीं करते रहना चाहिए। तो ठीक है, आज के जो श्लोक है 15 से लेकर 30 तक, उसमें के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे तो चर्चा हो सकती है। ठीक है, शुरू कीजिए। हाँ वाणी जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। उदयराज जी शुरू कीजिए प्रश्नोत्तर। सर मैं डॉक्टर वाणी बात कर रहा हूँ। इसमें 16, 17, 18 और 19 ये चारों श्लोकों में ज्ञानी ये शब्द आया है। हाँ, तो चारों भी श्लोकों में ज्ञानी का अर्थ ही जैसा ही है क्या? हाँ, ज्ञानी का अर्थ एक ही है, आत्मानुभवी, वही ज्ञानी है। अक्षरानुभव में जो स्थित है वही ज्ञानी है। ठीक है सर, धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ सादर बंधु, हाँ जी, ये 19वें श्लोक में हाँ वासुदेव विश्वीय सो महात्मा को जब कहीं यानी पहली जो उत्तर पद है उसका, हाँ यानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको भजे, हाँ अगर यहाँ क्षण भाव लेंगे तो वासुदेव विश्व है, ये पुरुषोत्तम पद स्थिति है। तो महात्मा को जब कहीं, तो ज्ञानी का विज्ञानी हो जाएगा, यही परिवर्तन हो जाएगा ना। लेकिन ज्ञानी का विज्ञानी होने के लिए हमें अनंत परिवर्तन स्वयं लाने पड़ेंगे अनुभव की दृष्टि से। गंतव्य स्थान अगर निश्चित हो गया है तो वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा सरल मार्ग है, गीता में भगवान क्या बतला रहे हैं, सर्वांग योग में क्या बतलाया है, मार्ग में अगर व्यत्यय आते हैं, अड़ंगे आते हैं तो कैसे दूर करना चाहिए, तो सोचना पड़ेगा भाई। तो ज्ञानी का एकदम विज्ञानी नहीं होगा। इसलिए बहुनाम जन्म नाम अंते का, और अनेक जन्म से भजते भजते यानी भक्ति करते करते वह स्थिति प्राप्त होगी, केवल वर्णन करते करते नहीं होगी। यानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको भजे, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। वासुदेव विश्व ही है सो महात्मा, उचित कही। बोलने में कितना आसान लगता है, सब परमात्मा है। लेकिन उस स्थिति में भगवान कह रहे हैं कि उस स्थिति में बैठ के देखो खुद को। ठीक है, 19वें श्लोक में और कुछ शंका है? नहीं स्वामी, बस इतना ही है कि उत्तर पद जो है वो यानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको भजे, यानी सर्वांग योग का जो 7वें अध्याय का अंतिम पद है, हाँ। बुद्धि में स्थित हो वे मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि से।
द्वैत जाने के बाद स्वकर्म द्वारा अनन्य भक्ति करते 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 अनेक जन्म जब बीतेंगे तब जाके वो पक्का निश्चय होगा। उसमें ये कहने का तात्पर्य। उसमें एक बात ये भी है कि त्रिपुटी का साक्षी और त्रिपुटी साक्षी रहित होना, ये दो भाव वहाँ आते हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ज्ञान विज्ञान के बीच में हाँ त्रिपुटी सहित और त्रिपुटी रहित हाँ दृष्टि भी है इस बीच में दिव्य चक्षु। स्वामी त्रिपुटी रहित तो वस्तु स्थिति कहलाएगी। हाँ तो वस्तु स्थिति में जाना है ना हमें। हाँ जो सत्य हम बतला रहे हैं दुनिया को, उस सत्य में स्थित होना है ना हमें। बिना स्थित हुए कैसे बतला सकते हैं? तो ये कठिन बात है। अनेक जन्म के यत्न से तो कहा, तो ये उस स्थिति में जाना, उस पद पे बैठकर उस पद के कार्य करना पूर्ण शक्ति के अनुसार, इसको समय लगेगा ही। स्वामी जी अवतार की भूमिका ही है देखा जाए। हाँ क्या कहा? हाँ बोलिए। मैंने कहा ये तो अवतार की भूमिका ही है। हाँ जी। हाँ तो अवतार की महत्ता ये है कि वो कहे कि आप अलग नहीं है मुझसे, तू कनिष्ठ नहीं है, तू भी मेरा ही स्वरूप है। हाँ ये है तुम्हारा स्थान, यहाँ बैठिए। इतनी उदारता सदगुरु भगवान नहीं है। तो एक निष्ठ वगैरह जो शब्द आए ना, तो एक निष्ठ का मतलब सदगुरु निष्ठ किया, क्योंकि वस्तु एक है। पुरुषोत्तम भाव का निश्चय होने के बाद एक निष्ठ ही होता है, सर्वत्र सदगुरु स्वरूप दिखता है। तो एक निष्ठा यानी सदगुरु निष्ठा है। ठीक है स्वामी जी आभार। हाँ और सर्वांग योग का पहला अध्याय जो है वो मुमुक्षु इस निष्ठा से नारायण पद तक जा सकता है। ये यात्रा है, प्रदीर्घ यात्रा है। ठीक है स्वामी जी, सादर बंधन। उदयराज जी आप कुछ प्रश्न पूछिए। हाँ जी जी। अभी राजीव जी कुछ प्रश्न करना चाहते, राजीव जी करना चाह रहे हैं आपसे। हाँ जी राजीव जी जुड़ गए अभी? हाँ जी जुड़े, पूछिए राजीव जी। स्वामी जी नर्मदे जी। सबसे पहले तो स्वामी जी आपसे और सबसे क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा था, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा प्रश्न है, एक जो श्लोक संख्या मुझे दी गई थी उसी में से एक श्लोक पर प्रश्न है। ये श्लोक संख्या 24 में भगवान ने बोला है, व्यक्त अव्यक्त दो माने अज्ञानी एक रूप में, मेरा श्रेष्ठ अनाशी वो परम भाव नहीं लगे। तो इसका जो नीचे जो टीप दी गई है उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि अकेले क्षर को ही एवं समष्टि प्रकृति रूप देहधारी परमात्मा को और व्यष्टि देहधारी अवतार व्यक्ति को। तो इसमें थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये समष्टि प्रकृति रूप देहधारी परमात्मा यानी जो नारायण है उसको कह रहे हैं, या फिर जो विश्व का जो विश्व रूप भगवान का जो क्षर स्वरूप जो दिख रहा है उसको कह रहे हैं? हाँ तो अधिष्ठान सामने लेके देखिए भगवान कहते हैं, तो ये वस्तु एक ही वस्तु में जानो करके, तो देखने वाला जो स्वरूप है दिख रहा है ना आपको? हाँ इसमें 8 अंग है, व्यक्त है जिसका, और इसमें अस्थि भाति प्रिय स्वरूप अक्षर आत्मा ओतप्रोत अव्यक्त रूप से, तो स्वरूप भी वस्तु का ही है
दिख रहा है तो स्वरूप शर्करा का ही और मिठास भी शर्करा की। अब जानते वक्त दो भाव हो गए, स्वरूप और मिठास, वो अलग हो ही नहीं सकते क्योंकि वस्तु के ही दो भाव। तो जब वस्तु निश्चय हो जाएगा, वस्तु निश्चय जब होता है, ऐसे योगारूढ़ पुरुष में श्रम रह जाता है। तो वहां पे व्यक्त अव्यक्त दो माने, ये व्यक्त अव्यक्त का भ्रम समाप्त हो जाता है, अक्षर का लय अक्षर में ही हो जाता है। छठवें अध्याय में भी हमने देखा, और सातवें अध्याय में भगवान ने तो बहुत स्पष्टता से बतला दिया कि दृश्य साकार वो ही है, निराकार भी वही। शर्करा ही दृश्य साकार है और शर्करा ही एक नहीं। दिखने वाला स्वरूप भी देखिए क्षण क्षण में बदल रहा है। तो पुरुषोत्तम का देह जो है वो क्षर विराट पुरुषोत्तम रूप देह है, पुरुषोत्तम, और स्वयं पुरुषोत्तम जो है वो विश्व रूप है। तो जब तक ये दो भाव हम अलग समझते रहेंगे तब तक ध्यान में लेना कि हम ज्ञानी नहीं है। व्यक्त अव्यक्त दो माने, अज्ञानी एक रूप में मेरा परम भाव यानी पुरुषोत्तम भाव। यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपितो। तो इसलिए अधिष्ठान सामने रख के सर्वांग योग का मनन रोज करके जाइए तो सर्वांग योग की महत्ता ध्यान में आने लगी। तो अवतार की पूजा करना यानी निश्चय होने के बाद भगवान मायानंद चैतन्य जो है वो सर्वरूप में आज विद्यमान है। हाँ, तो किस देव की सेवा करेंगे भाई? प्रत्यक्ष सर्वरूप वही है ना। तो ये एक रूप यानी सद्गुरु स्वरूप, ये एक निष्ठा चाहिए। ये हमारी जो व्यथा रहती कि हमने भगवान को नहीं देखा, देखा होगा तो प्रश्न पूछ लेते थे, ये भी नहीं रह सकते निश्चय होने के बाद। वही तो है सर्वरूप में। तब हम उससे अलग हुए हैं, विलग हुए हैं। योग होने के बाद वियोग हो ही नहीं सकता। ये सूत्र रूप से पुरुषोत्तम का यानी सद्गुरु भाव जो है एक निष्ठा समझाई है 24वें श्लोक में। व्यक्त अव्यक्त दो माने, अज्ञानी एक रूप में, अविनाशी वो परम भाव नहीं लखे। परम भाव नहीं लखे यानी उस परम भाव में स्थित होके जो सतही देना चाहिए मुमुक्षु को, वो नहीं लगा, वो नहीं लगते। हम ज्ञान देते हैं शब्दों में, इस भ्रम से मुक्त होना आवश्यक है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। सर्वांग योग का सार है इसी में। धन्यवाद स्वामी। तो इस तरह का निश्चय हो जाने के बाद सर्व रूप में सर्व समावेशक जितने भी शास्त्र है उसका रहस्य भी धीरे धीरे ध्यान में आने लगता है। परम भाव ध्यान में आ गया तो
जी बैंकॉक में आप ट्रेनिंग के लिए है क्या अभी? जी स्वामी जी, वहाँ पे एक मीटिंग थी एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशन की। तो अच्छा। वहाँ डेलीगेशन गया हुआ था, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे भी भेजा गया था। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है, आप सबका स्नेह है। तो जब भी ऐसे प्रश्न उठेंगे, अधिष्ठान सामने रखते सर्वांग योग का ध्यान कर चुके हैं। इसे जो ध्यान में, इसे जो पाठ में ले गए चित्त से मुझे करना। भगवान कहते हैं कि वो प्रिय है मुझे। सदगुरु भगवान को हम सब प्रिय है। क्यों प्रिय है? वही कहते हैं मेरा अवतार कार्य आगे चलाने वाले यही लोग हैं, मेरे अनंत तक, इसलिए प्रिय है। धन्यवाद। प्राची जी, आप प्रश्न पूछना चाहे पूछ लीजिए। हाँ, एक 8 मिनट बाकी है, पूछिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर जी। नर्मदे। मेरा प्रश्न है, ये माया शब्द ढका है ज्ञान माया से, तो माया और क्षरभाव ये दो अलग है या दोनों एक ही है? एक ही है। और सोपे शब्दों में कहा जाए तो द्वैत भाव जब तक रहेगा वही माया है। माया का स्वरूप द्वैत का है। जी। ढका है ज्ञान माया से, यानी हमें ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ, अक्षरानुभव नहीं हुआ, इसलिए द्वैत भाव है। हाँ स्वामी जी, इसमें थोड़ा सा मैं भी विचार करता हूँ कि जब तक सूक्ष्म हम का लय नहीं होगा, हाँ, तो द्वैत तो खड़ा ही रहेगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल। इसका मतलब अविद्या माया के अलावा विद्या माया भी है, दो भाव हो गए। दो भाव हो गए, एक विद्या माया और दूसरी अविद्या माया। नहीं जानता हूँ ये विद्या माया है ना? हाँ, दोनों भी क्षर में ही है, दोनों भी माया के रूप। सर, जैसे ये 19वें नंबर का जो श्लोक है कि ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको भजे, वासुदेव विश्व है सो महात्मा का चित कहीं। तो जैसे महात्मा के लिए अभी हम लोग डिस्कस किया कि जो अवतार श्रेणी के हैं, पुरुषोत्तम पद आरूढ़ हो चुके हैं, उनको महात्मा ये कहा। लेकिन लास्ट में जैसे यह आया है कि ऐसे पार्थ महात्मा का भगवान वासुदेव का सुना संवाद ये मैंने अद्भुत रोम हर्ष का। तो अर्जुन के लिए भी महात्मा शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुआ। तो क्या ऐसी अर्जुन की भूमिका पुरुषोत्तम पद आरूढ़ हो चुकी थी क्या? वही सूचित कर रहे हैं व्यास जी। व्यास जी वही सूचित कर रहे हैं कि सर्व महात्मा सुदुर्लभ, यानी ऐसा महात्मा युगो युगो में होने वाला अवतारी पुरुष ही है जो सबकी सेवा करता है। केवल अवतारी पुरुषों में ये दिखेगा, जिनमें द्वैत भाव है, वस्तु निश्चय नहीं, केवल शब्दों में ज्ञान गा रहे हैं, उनमें ये सेवा का भाव बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको। देखते जाइए दिव्य चक्षु से। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ज्ञान का विज्ञान होने के लिए अनंत जन्म लगेगा। महात्मा है, महात्मा यानी विश्वरूप हो गया, मिल गया विश्वरूप में। इससे महान क्या है? और महान आत्मा क्या है? विश्व में वो तो अक्षर आत्मा भी है, और जितने भी आप कहेंगे सब स्वरूप विश्व, कल्प वृक्ष है ये विश्व।
सर तो हमारा जैसे जैसे हमारे विश्व रूप में स्थिति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमें सेवा भाव बढ़ते जाएगा और प्रसन्नता का दृश्य दिखता जाएगा। नहीं सर, ये तो जो 18वें अध्याय है। हाँ, तो जी जी अंतिम अंतिम जो है स्थिति भगवान ने भी बतलाई है कि स महात्मा सुदुर्लभाय ने सो अनन्य जाकई ऐसी मति न टरई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप राशि। तो भगवान का चरित्र अगर पढ़ने लगे हम इस दृष्टि से, तो दिखेगा कि कितनी सेवा की भगवान, कैसी कैसी परिस्थिति, और स्वयं भी बतला रहे हैं कि मुझे इस स्थिति पर पहुंचने के लिए कितने परिश्रम करने पड़े हैं, और इसका आविष्कार करके इतनी सुलभता से आपको देने के लिए कितने परिश्रम पड़ रहे हैं, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो इसमें स्वामी का भाव नहीं है, मैं सेवक सचराचर रूप राष्ट्रवत। सदगुरु ही हमें मिला रहे हैं उनके स्वरूप में। पांडे जी, आप 18वां श्लोक और स्पष्ट करवाना चाह रहे थे, कृपया आप हमसे दोहराएं। हाँ, फिर से जी जी। तो सर जैसे इसमें 18वां जो अध्याय है उसमें जो 74 नंबर का श्लोक आया है, उसमें भी अर्जुन के लिए महात्मा शब्द प्रयोग किया गया। जी जी, महात्मा शब्द इसलिए डाला है कि अर्जुन जैसे हो गए तो आप भी महात्मा हो सकते हैं। जैसे भगवान ने कहा कि नारायण में एक ही नहीं हो सकता, आप भी नारायण हो सकते हैं, लेकिन नर करनी करे सो नर का नारायण। तो करनी का मतलब है पुरुषार्थ। तो भगवान का कितने जन्म का पुरुषार्थ है कि उनके चरित्र से ध्यान में आता है। तो अर्जुन में भी वो अनन्यता का भाव आ गया है, और वो संजय महाराज ने देखा भी, बहुत बड़े ज्ञानी से संजय, श्रुति के विद्वान थे। तो उन्होंने स्वामी जी, 18वें श्लोक में थोड़ा सा मैं फिर से ध्यानाकर्षण करा रहा हूँ। हाँ, ये सब श्रेष्ठ हैं, यानी जिज्ञासु अर्थार्थी आर्थ भी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी सहित। इनमें ज्ञानी मेरा स्वरूप है। तो स्वरूप में तो सभी आते हैं, सभी आते हैं। विशेष से कहा इनमें ज्ञानी मेरा स्वरूप है। हाँ, तो ज्ञानी किसको कहा यहाँ पे? ज्ञानी मेरा स्वरूप है। इसका मतलब है जो ज्ञानी है वो मेरे स्वरूप की सेवा करेगा हमेशा, निरपेक्ष भाव से, निष्काम बुद्धि से, ये अर्थ है। अच्छा, उत्तर पक्ष में लिखा है मेरे में मिलके भी वो ज्ञान से मुझको रहे। हाँ, जागृति रहेगी ना, जागृति रहेगी ना, ध्यान यानी जागृति। हाँ, तद्रूपता का अनुभव होते हुए भी वो सेवा करेगा। पूर्ण जागृति रहेगी। मैं स्वामी हूँ, अब कैसी सेवा करूँ इसकी? नहीं, स्वामी हूँ यानी मिला कहाँ हूँ? उपाधि रहित रहेगा। ज्ञानी रहा तो मिलेगा। ज्ञानी की उपाधि तो हाँ, तो उपाधि जो ग्रस्त जो है, तो इसकी उपाधि।
स्वामी जी, इसमें निधिध्यास और साक्षात्कार की अवस्था में साक्षात्कार में पहुंचा हुआ है कि निधिध्यास ध्यान से मतलब? तो ये सब शब्द दोहराने से क्या फायदा? उस स्थिति में बैठी है और देखी है कि वैसी निरपेक्ष सेवा हो रही क्या हमसे, वो निरपेक्ष प्रेम भाव सदगुरु के प्रति, सदगुरु के कार्य के प्रति। अनन्य भक्ति से संबंधित है। हाँ, तो उसका पूर्ण निश्चय रहेगा ज्ञानी का कि ये परमात्मा का स्वरूप है। ज्ञानी मेरा स्वरूप। मैं उपाधि में किसी बैठ गया, बद्ध हो गया, तो सेवा से वंचित हो गया। ये अंतिम स्थिति है। सोहन जाके ऐसी मति टरई हनुमान, न टरई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप राशि बदल। ठीक है स्वामी। हाँ, ये दुर्लभ स्थिति है। हाँ, दुर्लभ है। जब तक उपाधि से मुक्त नहीं होते तब तक सेवा नहीं हो सकती। उसमें मैं का भाव ही नहीं रहेगा। सदगुरु को समर्पित जब हम पूर्ण हो जाएंगे, कहत स्वराजानंद जी जिन आपा खोया, तिन से तो गुरु पद पाया, वही सेवा कर सकता है। जी, समय हो गया है उदयराज जी। जी जी जी। तो आज हमारे इस गूगल मीट सत्संग में अपना जो अनुभव जिन्होंने रखा, केदार गोडबोले जी, उनको सादर धन्यवाद है कि उन्होंने मनन पूर्वक अभ्यास इस मंच पर प्रस्तुत किया। साथ ही राजू जी को निर्धारित था, परंतु वह नेटवर्क की समस्या के कारण उनका आज स्वानुभव नहीं हो पाया है, तो अगले रविवार में उनका ये शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी, तो और हम आभारी हैं सर के और मैम के कि इतना बहुमूल्य समय हमारे लिए परिश्रम पूर्वक आप दे रहे हैं, तो हम सादर आभारी हैं। और इतना सूक्ष्म मनन चर्चा, इस ज्ञान विज्ञान योग जो 7वें अध्याय की हो रही है, जो हमें दिशा निर्देश मिल रही, विज्ञान निष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसके प्रति सादर आभार है। और हमारे देश देशांतर से जो हमारे विज्ञानी साधक लोग जुड़ रहे हैं, तो उनका आभार है कि वह इतना शेड्यूल्ड, इतना मतलब आज के समय व्यस्ततम समय में इतना 1 घंटे निकाल रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। तो सभी को अभिनंदन करते हुए आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। सभी को नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय। नर्मदे हर।